सोनू अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी। उसके पास मिट्टू आता है। सोनू, तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है, वो तुम्हें याद करती है। मैं उसका पैगाम तुम्हें देने आया हूँ, तुम उसे मिल आओ। क्या तुम ये क्या कह रही हो? मेरी बहन इतनी ज़्यादा बीमार है और मुझे पता ही नहीं। उसे मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना ही होगा। सोनू अपना ज़रूरी सामान बांध लेती है और सबसे पहले मिट्टू के पास जाती है। मिट्टू भैया, मुझे मेरी बहन के पास अभी पहुंचना होगा। आप मेरे घोंसले का ख्याल रखना। जैसे ही मेरी बहन ठीक होगी मैं फ़ौरन ही चली आऊँगी। सोनू बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घोंसले का पूरा ख्याल रखूँगी। तुम बस अपनी बहन के पास जल्द से जल्द पहुँच जाओ और उसका खूब ध्यान रखना। इसके बाद सोनू अपनी बहन की जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ परिंदे मिट्टू के पास आते हैं। मिट्टू भैया, आप अपना घोंसला छोड़कर सोनू के घोंसले में क्यों बैठे हैं? सोनू की बहन बीमार है, वो अपनी बहन के पास गई है। मैं उसके घोंसले का ध्यान रख रहा हूँ। मिट्टू भैया, रानू वाले जंगल की टिकटें फ्री हो गई हैं और ये ऑफर सिर्फ 5 दिनों के लिए है। जो परिंदे होकर आए हैं वो कहते हैं कि हमने इससे खूबसूरत जंगल पहले नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ कि हम भी इस ऑफर से फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। चलो तुम भी हमारे साथ चलो, वरना रानू वाला जंगल देखने की हसरत ही रह जाएगी। वो मिट्टू को मनाकर अपने साथ ले जाते हैं। पहले तो वो ट्रेन में बैठकर खूब मज़े करते हैं। उसके बाद बंटी झूले लेने लग जाता है। वो जहाज़ में बैठकर भी खूब मज़े करते हैं। उनका वहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। पीछे जंगल में तूफ़ानी बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से उन सब के घर टूट जाते हैं। सोनू जैसे ही जंगल में दाखिल होती है तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। उन सब के घर टूट चुके थे। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। वो इतनी ज़्यादा कांप रही थी कि उसने कालू के घर जाने का फैसला किया। जंगल में सिर्फ एक ही मजबूत घर था, वो था कालू का। वो कालू के घर के पास पहुंच जाती है। कालू भैया, दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मैं सोनू चिड़िया हूँ। कालू भैया, दरवाज़ा खोलिए। कालू को पता चल गया था कि सोनू उसके पास पनाह लेने आई है। वो पहले ही बोलना शुरू कर देता है। क्या है, इतनी रात को क्यों मुझे परेशान करने आ गई हो? जाओ जाओ, किसी और के पास जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। उसे बातें सुनाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। सोनू बेचारी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। सोनू बारिश से बचने के लिए एक टूटे हुए दरख्त के नीचे छुप जाती है। जब सब परिंदे वापस आते हैं तो सोनू को बेहोश पड़ी देखकर वो सब परेशान हो जाती हैं। वो कुछ करने ही लगे होते हैं कि सोनू होश में आ जाती है। वो सारी बात अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देती है। जब मैं वापस आई तो सबके घर टूट चुके थे। मुझे बारिश की वजह से बहुत सर्दी लग रही थी। मैं पनाह लेने के लिए कालू के पास गई तो इसने मुझे बेइज्जत करके भेज दिया। सोनू, तुम फिक्र मत करो, हम एक मजबूत घर बनाएंगे। उन्होंने मिलकर कुछ ही दिनों में बहुत मजबूत और शानदार घर बना लिया था। कुछ दिनों बाद इतना तेज तूफान आता है कि इस दफ़ा तो कालू का घर भी नहीं बचा
वो भी सारा टूट गया था। वो बारिश से बचने के लिए कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है। फिर वो बगैर सोचे समझे किसी और जंगल चला जाता है। उसे वहाँ एक घर नज़र आता है। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देने लगता है और कहता है, दरवाज़ा खोलो, मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलो। तुमने जो हमारी दोस्त सोने के साथ किया, ये तुम्हें उसी की सज़ा मिल रही है। अब तुम्हें बाहर ही रहना होगा ताकि तुम्हें पता चले कि हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं मिट्टू, हम कालू से कोई बदला नहीं लेंगे, इसे अंदर आने दो। कालू को रहने के लिए एक नरम सा घोंसला दिया जाता है। कालू अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें मुसीबत में हर किसी का साथ देना चाहिए।